अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं हूं नईमा और आज मेरे किचन में बन रहे हैं बेसन के पराठे। इस सर्दी के मौसम में तो ये पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां ये पराठे नहीं बनते होंगे। और अगर अब तक आपने इन पराठों को नहीं बनाया ना, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और इन पराठों को हम किस तरह से बनाएंगे, तो चलकर वीडियो को हम देख लेते हैं। बेसन के पराठे बनाने के लिए हम डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 2.5 कप बेसन, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। जब भी आप बेसन इस्तेमाल करें तो उसे लाजमी छान लिया करें। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1.25 कप आटा। ये रेगुलर आटा है जिससे घर पे हम रोटी बनाते हैं। जब भी हम बेसन की रोटी या बेसन के पराठे बनाते हैं तो उसमें बेसन की जो क्वांटिटी है ना, वो थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। जितना मैंने इसमें बेसन लिया है उसकी हाफ़ क्वांटिटी में मैंने इसमें आटा ऐड कर दिया है। दोनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक स्मॉल साइज़ की मैंने प्याज ली है, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक मैंने हरी मिर्च ली है, इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून बारीक कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी डो बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे गूंदेंगे। डो ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। पानी हम थोड़ा थोड़ा कर ही इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो डो है ना, वो थोड़ी सी स्टिकी बनती है, तो हाथ पे पानी लगाते जाएंगे और आटे को हम गूंथते जाएंगे। ये देखें, डो जो है हमारी वो बिल्कुल तैयार है। ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। अब हम इस पर घी अप्लाई करेंगे। घी अप्लाई करने से आटे पे जो है ना, वो पपड़ी नहीं बनती। तो इस पर अच्छे से घी अप्लाई करेंगे। इसे अब हम कवर करेंगे और आधे घंटे का रेस्ट देंगे। यहाँ एक प्याली में मैंने दही ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये हाफ़ प्याली दही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा खीरा भी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दही वाली सैलेड जो है ना, बेसन के पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तब हम इसे एक साइड पर रखेंगे। आधा घंटा हो गया डो को रखे हुए, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। डो जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तब हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए इसका पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ प्लेन पराठे बना रही हूँ। आप चाहें तो बल वाले पराठे भी बना सकते हैं। अब हम पेड़े को खुशकी के साथ हल्का सा प्रेस करेंगे और इसकी सारी साइड्स को हम हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और इसे अब हम बेल लेंगे। रोटी ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। हम इसके चारों साइड्स को बहुत अच्छे से बेलेंगे, ताकि जो इसके किनारे हैं ना, वो बराबर रहें। रोटी जो है वो बहुत अच्छे से बेल गई है, तब हम इसे तवे पर ऐड करेंगे। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था और फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है। जब पराठा नीचे से थोड़ा सा सिक जाएगा, तब हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे। पराठा जो है वो थोड़ा सा सिक गया है, तब हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे। घी हम पहले से अप्लाई नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको सेक लेंगे, फिर उसके बाद ही हम इस पर घी अप्लाई करेंगे। पराठा जो है वो थोड़ा सा सिक गया है, तब हम इस पर घी अप्लाई करेंगे और इसकी साइड्स चेंज करेंगे और इसे हम अच्छे से सेक लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम नॉर्मली पराठे बनाते हैं। पराठा जो है वो बहुत अच्छे से सिक गया है, तो हम इसे एक प्लेटर में निकाल लेंगे और इसके साथ हम सर्व करेंगे दही वाली सैलेड और लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और साथ ही मैंने इस पर थोड़ा सा अचार भी रख दिया है। लहसुन की चटनी, अचार और दही वाली सैलेड के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है ना, वो तो बेस्ट है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। होपफुली आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें।
चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।